आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका। श्रीमान नरेश चंद जी, राजेश कुमार आए और हम चाहेंगे हमारे स्वागत महेश दलाल जी का भी करेंगे और महेश दलाल जी के स्वागत के लिए मैं महेश दलाल जी से चित्र का नाम कराएं। हाँ जल्दी करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन की वीणा ये हर पल बोले, हे गुरुदेव, जय गुरुदेव, हे गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन की वीणा ये हर पल बोले, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उज्ज्वल हिमालय जैसा चारित्र पाया, दिव्य तेज सूरज सम श्रीमुख पे समाया। उज्ज्वल हिमालय जैसा चारित्र पाया, दिव्य तेज सूरज सम श्रीमुख पे समाया। आपकी भक्ति में मनी डोले, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम सभी आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, हे गुरुदेव भक्तांबर की क्लास आप प्रारंभ करें। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जुड़े हुए बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग सतत मुद्रा में एक बार पंच परमेष्ठी मंत्र का स्मरण कर लें। किड और निकाल के रख लें, जिससे कि कोई नए व्यक्ति आए उनको वहीं से ही किड दे दिए जाए। ओम नमो हरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यायणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो रोहितवैसाहुनम, ओम नमो रोहितवैसाहुनम। आपने आपको आप में वही लिया,
चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जब एक खजानासी आदिनाथ भगवान की, जब जय बोला करे दोनों हाथ ऊंचे करके, जब एक खजानासी आदिनाथ भगवान की, एक खजानासी पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजानासी महावीर भगवान की, राम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, राम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, भले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। सबसे पहले हम भक्तामर छंद को ही पढ़ना चाहेंगे। आप सभी लोग उसको उच्चारण सहित पढ़िए। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगायदा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम वालंबनम। भक्तामर जो गाता है सारे पाप मिटाता है। 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 ज्ञान उभर कर आता है, ज्ञान उभर कर आता है। ज्ञान उभर कर आता है, ज्ञान उभर कर आता है। दिल का दीप जलाता है, दिल का दीप जलाता है और जन्म सफल कर जाता है। दिल का दीप जलाता है, जन्म सफल कर जाता है। भक्ति से व्यक्ति हो, भक्ति से व्यक्ति शक्ति पा जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी
कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भक्ता मर जो गाता है सारे पाप मिटाता है। भक्ता मर जो गाता है सारे पाप मिटाता है। ज्ञान उभर कर आता है, ज्ञान उभर कर आता है। ज्ञान उभर कर आता है, ज्ञान उभर कर आता है। हम जिस भक्तामर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम जिस भक्तामर को सीखने के लिए जा रहे हैं, उसमें कई विद्याएं हैं, कई प्रकार का ज्ञान है, कई रिद्धियां हैं, तो कई रिद्धि मंत्र हैं, कभी कई सिद्धि मंत्र हैं और कई प्रकार के मंत्र उसमें समाहित हैं। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो भगवान आदिनाथ की स्तुति है जिसमें सारे मंत्र समाहित हैं, क्योंकि भगवान आदिनाथ को सारी रिद्धियां प्राप्त हैं, सारे मंत्र प्राप्त हैं और सारे गुण प्राप्त हैं। इसलिए उनकी स्तुति में सारे मंत्र हैं, सारी रिद्धियां हैं, सारे गुण हैं, सभी समाहित हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ प्राप्त है। जिसको जितना ज्यादा प्राप्त होता है उसकी स्तुति करने से उतना ही ज्यादा फल होता है। जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी प्रशंसा करने से, उसका गुणगान करने से उतना ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। किसी भिखारी की स्तुति करोगे तो क्या मिलेगा? वो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा, वो तुमसे लेगा, देगा नहीं, क्योंकि तुम भिखारी की स्तुति करने जा रहे हो। लेकिन किसी संत की स्तुति करोगे तो वो आशीर्वाद दे करके जाएगा और उसके आशीर्वाद में सारे काम सफल हो जाएंगे। इसलिए आज बहुत ही विशेष बात प्रारंभ होगी। कल किसी ने पूछा था कि महाराज किसी की गर्दन काट दी जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये स्त्री की गर्दन है या पुरुष की गर्दन है? जबकि गर्दन में ना तो किसी तरह के कोई बाल है, ना तो गर्दन के यानी ऊपर सिर में न किसी तरह के कोई बाल है, न कान में कोई कुंडल है, न नाक में कोई लौंग है। कैसे पता करेंगे कि ये पुरुष का सिर है, ये स्त्री का सिर है? हाँ, बहुत कठिन समस्या थी। मुझे लगता है एक दिन लोग बहुत चिंतित रहे हैं, बड़े परेशान रहे हैं। और ध्यान रहे, परेशान रहना खराब बात नहीं है। अपने खाने पीने के, पहनने की चीजों में परेशान रहना खराब बात है, लेकिन ज्ञान के लिए परेशान रहना तो अच्छी बात है। हम तो कहते तुम तो रोज परेशान रहो। किसके लिए? ज्ञान पाने के लिए। वो ज्ञान समझिए, जब मनुष्य की खोपड़ी सामने रखी जाएगी और स्त्री की खोपड़ी सामने रखी जाएगी, जब वो खोपड़ी खोली जाएगी, आप कहेंगे बाहर से पता कैसे करेंगे? देखिए, बाहर से नहीं, अंदर से पता करिए। जब वो खोपड़ी खोली जाएगी तो मनुष्य के सिर में 23 अरब सेल्स निकलेंगे। सेल्स, कोशिकाएं। मनुष्य के सिर में 23 अरब कोशिकाएं निकलेंगी और महिला के सिर में 19 अरब कोशिकाएं निकलेंगी। ये 19 अरब और 23 अरब, ये 4 अरब का जो फर्क है, इससे पता चलेगा कि ये खोपड़ी आदमी की है और ये खोपड़ी महिला की है। मुझे एक घटना याद आती है। एक महिला ने अपने पति का मर्डर कर दिया। मैं घटना सुना रहा हूं, राजस्थान में अजमेर जिले की। एक महिला ने ड्राइवर के साथ मिलकर के अपने पति का मर्डर कर दिया। पति की उम्र 28 साल की थी, ज्यादा नहीं थी। कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, पैसे वाला था। उसकी हत्या कर दी और जब हत्या करने के बाद, सिर शरीर से अलग करने के बाद, उस सिर को उसने जलाया। उस सिर को जलाया गया और स्टोव पे जला करके, और उसकी पहचान ना हो सके कि ये किसका सिर है, और स्टोव पे जला करके उसको बोरे में बंद करके, धड़ को अलग, सिर को अलग करके, उसने बहुत दूर जाके, लगभग जहां मारा था वहां से लगभग 70 किलोमीटर जाकर के एक
पुलिया के नीचे बोरे में फेंक दिया। देखिए, वो कहते हैं ना कि चोर की कहीं ना कहीं कमी होती है। जब 3 दिन के बाद उस लाश का पता चला और लाश का पता चलने पर जब खोज की गई तो उसका सिर अलग मिला, लेकिन सिर की कोई पहचान नहीं थी क्योंकि उसकी शक्ल थी ही नहीं। आखिरकार उसके सिर को खोजा गया, यंत्रों से देखा गया, बहुत बारीकी से देखा गया, तो ये पकड़ में आया कि ये व्यक्ति कौन है। देखिए कैसे पकड़ में आया वो बता रहा हूं। सिर तो जल चुका है, फिर कैसे पकड़ा गया। उसके सिर में कोई कमी होने के कारण उसके सिर में टांके लगे हुए थे और वो टांके में वायर लगा हुआ था। उस वायर से पकड़ में आया कि ये व्यक्ति कौन है। उसके पिता ने उसे बताया कि हमने अपने बच्चे का ऑपरेशन कराया था, उसके सिर में वायर लगा हुआ था, और उससे वो व्यक्ति पकड़ा गया। तो देखिए खोपड़ी किससे पकड़ में आई, एक वायर से। ऐसे ही हम ये पता कर सकते हैं कि मनुष्य के सिर में 23 अरब सेल्स होते हैं और महिलाओं के सिर में 19 अरब सेल्स होते हैं, जिसे कोशिकाएं कहते हैं। 4 अरब सेल्स कम होने के कारण महिलाओं को उतना ज्ञान नहीं होता जितना पुरुषों को होता है। महिलाओं को उतना ज्ञान नहीं होता जितना पुरुषों को होता है। कारण पुरुष केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पुरुष द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, महिलाएं कभी भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। ये 11 अंग का ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन द्वादशांग का ज्ञान इनको नहीं होता। और द्वादशांग का ज्ञान जिसको नहीं होता उसको केवल ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए 4 अरब सेल्स की कमी को पूरा करने के लिए महिलाओं को कोई पुरुषार्थ करके, इस तरह का संयम धारण करके, भगवान की पूजन करके, सामायिक करके, संयम धारण करके, भगवान का यशगान करके, स्त्री पर्याय को छेद करके पुरुष पर्याय प्राप्त करनी पड़ती है। जब 4 अरब सेल्स पूरे होंगे, 23 अरब सेल्स पूरे होंगे, तब केवल ज्ञान होने की गुंजाइश होगी, वरना नहीं होगी। इसलिए ये साइंटिफिक रीजन था, वरना खोपड़ी को पता नहीं कर सकते। सेल्स से पता चल सकता है कि ये किसकी खोपड़ी है, पुरुष की है या महिलाओं की है। अगर किसी का शरीर जल जाए तो भी पता कर सकते हैं कि ये शरीर किसका था, इसलिए पता किया जा सकता है। कल की बात में आप बहुत चिंतित थे, हमने बता नहीं पाया था, तो कल कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज हम चिंतित हैं और आप हमें और चिंतित बनाते हैं, आपको तो हमें निश्चिंत बनाना चाहिए। तो हमने कहा नहीं, हम तुम्हें चिंतित भी बनाएंगे और निश्चिंत भी बनाएंगे, दोनों तरीके की बातें बताएंगे। भक्ता उमर जो गाता है सारे पाप मिटाता है, भक्ता उमर जो सारे पाप मिटाता है, ज्ञान उभर कर आता 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 है। दिल का दीप जलाता है और जन्म सफल कर जाता है, दिल का दीप जलाता है, जन्म सफल कर जाता है। भक्ति से व्यक्ति हो, भक्ति से व्यक्ति शक्ति पा जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। और हम भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, सबसे ऊंचे व्यक्ति की भक्ति करने जा रहे हैं, सबसे ऊंचे आदमी की भक्ति करने जा रहे हैं। और होता यह है कि हम सबसे ऊंचे आदमी की भक्ति करने जाते हैं और मांग लेते हैं छोटी चीजें, तब ऊपर वाला हंसता है।
जैसे कि आप प्रधानमंत्री के पास जाएं और प्रधानमंत्री के पास जाकर के बढ़िया बात करें, प्रधानमंत्री तुम्हारा बहुत खास आदमी हो और तुम उससे 1 किलो लौकी की सब्जी मांगो, वो क्या पागल आदमी है, वो तो सब्जी मंडी में मिल जाती। बस हम यही कहना चाहते हैं, जो जितना ऊंचा व्यक्ति होता है वो उतना ही ज्यादा देता है, और ऊंचा व्यक्ति अगर कम दे तो समझना चाहिए ये सामने वाले व्यक्ति ने अपनी ऊंचाई को समझ नहीं पाया। ऊंचा व्यक्ति अगर कम दे, पुरुषोत्तम भैया जैसे, ऊंचा व्यक्ति अगर कम दे तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति ने अपनी ऊंचाई को पहचान नहीं पाया है। हमें पहचानना चाहिए। और कल हम बता रहे थे कि भक्तामर की बात, जिस भक्तामर की रचना जेल में हुई लेकिन ये जेल को नाश कर देता है, जिसकी रचना कैद खाने में हुई लेकिन कैद खाने से तुम्हें छुड़वा देता है, वही भक्तामर जिसकी कैद खाने में रचना हुई है। आदिनाथ भगवान की स्तुति कल हमने पढ़ना सीखी थी, लेकिन हम ये कहें आप पढ़ना सीखिए, पढ़िए, जोर दीजिए और प्रयास करिए। अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित है हम पास होंगे, प्रयास नहीं करेंगे पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं हालात बदलोगे, नहीं हालात बदलोगे तो हालत भी न बदलेगी। नहीं हालात बदलोगे तो हालत भी न बदलेगी। नहीं हालात बदलोगे तो हालत भी न बदलेगी। नगर हालत बदल पाई, नगर हालत बदल पाई तो किस्मत भी न चमकेगी। नहीं हालत बदल पाई तो किस्मत भी न बदलेगी। किसी सूरज से कोई, किसी सूरज से थोड़ी रोशनी लेकर के आओ तुम, किसी सूरज से थोड़ी रोशनी लेकर के आओ तुम। सुबह की एक नई रश्मि, सुबह की एक नई रश्मि तुम्हारे दिल से निकलेगी। सुबह की एक नई रश्मि तुम्हारे दिल से निकलेगी। हमें कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करना है, कहीं से भी रोशनी ढूंढना है। हमारा दीपक बुझा है, हमें जलाना है, लेकिन बुझा हुआ दीपक किसी जले हुए दीपक से ही जलता है। बुझा हुआ दीपक 100 बुझे हुए दीपक से नहीं जलते। बुझा हुआ दीपक 100 जले हुए दीपक से नहीं जलता, लेकिन एक जले हुए दीपक से 100 बुझे हुए दीपक जल जाते हैं। हमें वो जला हुआ दीपक ढूंढना है। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। अपनी किताब निकाल लीजिए। कल हमने पहला छंद पढ़ाया था, आप लोगों ने कितना प्रयास किया है मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन आप फिर दोबारा पढ़िए। आज पहला छंद कंप्लीट होगा। आज पहले छंद में कुछ भी नहीं, पूरा कंप्लीट होगा और तुम्हें बिल्कुल फीड होगा दिमाग में कि कैसे याद किया जाता है। आज पूरी फीडिंग होगी, रीडिंग भी, फीडिंग भी, सब होगा आज। इसलिए क्योंकि आज समय है, कल हमारा समय निकल गया था, इसलिए कल पूरा नहीं हुआ। आइए पढ़ने के लिए तैयार। पेज नंबर 4। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम। मौली के मौली, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम। एक बात ध्यान दे, भक्ताम ऐसे नहीं बोलना है। भक्तामर, भक्तामर,
भक्तामर ऐसे नहीं बोलना है, भक्ता नहीं बोलना है, ताकि ऊपर अनुस्वार आ जाता है। ता बोलेंगे तो अनुस्वार आ जाएगा। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। ध्यान दे, किन्हीं पुरुषों की आवाज आ रही है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद जल्दी नहीं, जिन। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। पढ़िए जरा, सही पढ़ना है। ध्यान दे, जहां संयुक्त अक्षर आता है और अगर संयुक्त अक्षर के आगे छोटा आ, छोटा स्वर आ जाता है, संयुक्त अक्षर के आगे ह्रस्व स्वर आ जाता है तो स्वराघात होता है। स्वराघात का मतलब है स्वर को जरा आगे के शब्द को जोर से बोला जाता है। भक्तामर शब्द है, भक्तामर शब्द में रा है, रा के बाद संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? डेढ़ अक्षर को संयुक्त अक्षर कहते हैं। डेढ़ अक्षर को संयुक्त अक्षर कहते हैं। दो व्यंजन प्लस एक स्वर। सूत्र क्या लिखेंगे? दो व्यंजन प्लस एक स्वर। टू वोवेल्स प्लस वन कॉन्सोनेंट बराबर मिक्स वर्ड, संयुक्त अक्षर। दो व्यंजन प्लस एक स्वर बराबर संयुक्त अक्षर। प्रा शब्द की स्पेलिंग क्या है? PRA। प्रा कोई हिंदी की वर्णमाला में प्रा कहीं है? नहीं है। पा है, रा है, लेकिन प्रा नहीं है। ये संयुक्त अक्षर है, मिक्स वर्ड। इसमें पा भी मिला है और रा भी है। PRA, दो व्यंजन एक स्वर। पा रा आ, प्रा, तीन, यानी दो व्यंजन है एक स्वर है, इसलिए इसका नाम संयुक्त अक्षर है। इसलिए कैसे बोला जाएगा? भक्तामरप, जोर लगाया जाएगा। अब आगे आ रहा है प्रभाना, वो भी प्रा आ रहा है, लेकिन इसके आगे क्या है? ना। ना पे किसकी मात्रा है? ई की। ई कौन सी है? छोटी है या बड़ी? छोटी है, ह्रस्व है। फिर जोर लगेगा, मणिप प्रभाना। क्यों लगा? आगे अगर ह्रस्व स्वर आ जाएंगे, बाद में संयुक्त अक्षर आएगा,
तो हमें संयुक्त अक्षर पर जोर लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो कैसे पढ़ोगे? भक्ता मरे प्रणत, कैसे पढ़ना पड़ेगा? ये गलत हो जाएगा। और नहीं लगाओगे तो आप पढ़ेंगे मणि प्रभाना, मणि पे 2 मात्राएं आ जाएंगी, गलत हो जाएगा। इसलिए संस्कृत सीखिए, समझिए, इसलिए यहां जोर लगाया गया है। अगर संयुक्त अक्षर के पहले ह्रस्व स्वर आ जाए तो हमें संयुक्त अक्षर पर स्वराघात करते हुए बोलना चाहिए। जब आपको ये बड़ी किताब मिलेगी, इसमें ये सारी बातें लिखी हैं, इसमें ये सारी बातें मिलेंगी कि कहां जोर देना है, कहां जोर नहीं देना है। इसलिए आपने वक्तामर को सही ढंग से पढ़ा है। अब देखिए तीसरी लाइन में फिर आया है प्रणम्य, लेकिन आगे क्या है? आगे क्या है? सम्यक, लेकिन का आधा है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए यहां ऐसे नहीं बोला जाएगा। सम्यकप ऐसे नहीं बोलेंगे, सम्यक प्रणम्य, यहां ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसमें स्वर नहीं है। अगर दीर्घ होता तो भी नहीं बोला जाता, दीर्घ में दीर्घ की तरह बोला जाएगा, ह्रस्व में ऐसा होगा। इसलिए ये वाला नियम याद रखिए। अगर संयुक्त अक्षर के पहले ह्रस्व स्वर आता है तो संयुक्त अक्षर पर जोर दिया जाता है। क्लियर? क्लियर कि नहीं? फिर देख लीजिए, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन्न पादे युगम युगादा, वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। ये बात समझ में आई कि प्रा पे जोर क्यों दिया गया? अगर मणि पे जोर नहीं देते तो कैसे पढ़ते? मणि प्रभाना। कैसे पढ़ना चाहिए? मणि प्रभाना, ब्रेक लगाना चाहिए, इसे ही स्वराघात कहते हैं। मणि प्रभाना, भक्ता मरप, ऐसे जहां जहां भी आएगा हमें ये जोर लगाना पड़ेगा। आइए भक्तामर में देखते हैं इस भक्तामर को पढ़ने से क्या। नमो जिननम, वे मुनि महाराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है, जो जिन संज्ञा को प्राप्त हुए हैं। जिन संज्ञा का मतलब है, जिन का मतलब है जीतना, और संज्ञा का मतलब है इंद्रियां। जो इंद्रियों को जीतते हैं, इंद्रिय और मन पे विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें जिन कहते हैं। जो इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करते हैं उन्हें जिन कहते हैं, और जिन्होंने जीत लिया है उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं जय जिनेंद्र। क्या मतलब है? हम उनकी जय जयकार करते हैं जिन्होंने इंद्रियों को, इंद्र, इंद्र माने इंद्रियां, और जय माने जीता है। जिन्होंने, ऐसे जिनेंद्र भगवान, अनंत भगवान, जिन्होंने सारी इंद्रियों को जीत करके, इंद्रिय और मन को जीत करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाया है, उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। इसलिए जिन संज्ञा जिन्हें प्राप्त है, जिनानम अपन पढ़ते हैं ना, नित्या प्रकंपात बुत केवलौगा, स्फुरन मना यय शुद्ध बोधा, वैदिक ज्ञान बल प्रबोधा, स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो न। पढ़ते? ये जिन संज्ञा वाले मुनि महाराज हैं। नित्या प्रकंपात बुत के बलौगा, पुरन मना परिय शुद्ध बोधा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा। ये जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है वे मुनि महाराज हम इसमें स्तुति करने जा रहे हैं।
जिनको जिन संज्ञा प्राप्त है, यानी जो जिनेंद्र होने वाले हैं, जो जिनेंद्र होंगे, इसी पर्याय से जिनेंद्र होंगे, उन्हें जिन संज्ञा कहते हैं। और जो लोग जिनेंद्र भगवान की जय जयकार करते हैं वो जैन होते हैं, जिनसे ही जैन बना है। जिनमें वृद्धि हो गई है तो जिनसे ही जैन शब्द बना है। तो जो जिनेंद्र भगवान की जय जयकार करते हैं वो जैन होते हैं, और जिनकी जय जयकार करते हैं वो जिनेंद्र होते हैं। आइए, ऐसे मुनि महाराज जिन्होंने जिन संज्ञा को प्राप्त किया है, वे मुनि महाराज अभी इस धरती पर हैं। अभी वे मुनि महाराज इस धरती पर हैं। ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा इधर है कि इधर है? सामने। उत्तर दिशा ये है। ध्यान रहे, वे मुनि महाराज इसी दिशा में हैं, उत्तर दिशा में है। यानी उनका जो क्षेत्र है विदेश क्षेत्र में है। भरत क्षेत्र में वे मुनि महाराज नहीं है, विदेश क्षेत्र में विराजमान है। यही वाले मुनि महाराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से प्रणाम हुए। आपने प्रणाम क्यों किया? हमें क्या मालूम, आप जानो। आपने कराया तो कर दिया। जब आपने कराया, हमने कर दिया, अब आप ही हमसे पूछ रहे कि क्यों किया। जब हमने एक व्यक्ति से पूछा कि आपने प्रणाम क्यों किया, तो मालूम है वो खड़ा हो गया। मैंने समझा बता रहा है, लेकिन उसने ये कहा, ये बताओ आपने क्यों किया। फिर हम बता देंगे। तो हमने कहा फिर तो तुम बता ही दोगे। जब आप हमसे पूछ सकते हैं तो हम भी तो आपसे पूछ सकते हैं। अरे हमने तो इसलिए किया कि आपने किया, अब आप बताओ आपने क्यों किया। बात सही है कि प्रणाम क्यों किया, क्यों करते हैं प्रणाम, रीजन समझिए। हो सकता है आपको मालूम हो और हो सकता है आपको नहीं भी मालूम। दोनों बातें हैं। हम प्रणाम करते हैं तो हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि हमें सामने वाले के गुणों की प्राप्ति हो। नंबर एक, प्रणाम क्यों करते हैं? सामने वाले के गुणों की प्राप्ति हो, नंबर एक। नंबर दो, सामने वाले के पास जो भी चीज हो वो चीज हमें मिले। कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और भी सामान हो सकता है। अगर किसी की जेब में पैसे पड़े हो तो क्या करो? जय जिनेंद्र साहब। किसी के जेब से निकलवानी हो निर्मल जी तो क्या करेंगे? जय जिनेंद्र साहब। गुस्सा नहीं दिखाएंगे। ऐसे क्यों किया? पैसे चाहिए। और किसी के पास ज्ञान हो तो नमोस्तु महाराज, नमस्ते सर, फिर हाथ जोड़ लिए। और किसी के पास जायदाद हो तो, और किसी से कोई काम कराना हो तो यानी ये सब में काम आता है। ये सब में काम आता है। जो भी काम कराना है यूं करो, सारे काम होंगे। वो यही कार्य था जो हम एक कार्य बता रहे थे, वो यही कार्य था। ये कार्य करोगे सारे कार्य होंगे, और ये नहीं किया तो कार्य हो भी और ना भी। इसलिए हम उसमें ये कहने जा रहे हैं, उन मुनि महाराज को हमने प्रणाम किया है। प्रणाम करने का उद्देश्य है, नंबर एक, उनके गुणों को प्राप्त करना, नंबर दो, धन प्राप्त करना, नंबर तीन, उन जैसे ही बनना, नंबर चार, ज्ञान प्राप्त करना, नंबर पांच, सामने वाले की शक्ति को प्राप्त करना। अगर कोई ताकतवर है और हम उसे नमस्कार करते हैं तो उसकी ताकत मेरे अंदर भी आती है। ध्यान रहे, नमस्कार करने पर जो भी विचार करते हैं वही चीज हमारे अंदर आ जाती है। अब आप देखिए आगे, ऐसे मुनि महाराज को हमने मन से, वचन से, काय से
नमस्कार किया है और अब वो नमस्कार हमने सामने किया है। और मुनि महाराज किधर है? इधर है। तो किधर करना चाहिए? इधर क्यों करना चाहिए? बोले भी इधर है। इधर तो है, लेकिन तुम्हें इधर क्यों करना चाहिए? बोले इधर है इसलिए करना चाहिए। हम इधर बैठे हुए हैं और आप उधर मुंह करके नमोस्तु करें तो ठीक होगा कि गलत होगा? गलत। इधर क्यों करना चाहिए? आप इधर बैठे। मेरी तरफ नमोस्तु कैसे करना चाहिए? हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके। बताइए हाथ जोड़ करके क्यों करना चाहिए? जानकारियां समझ लीजिए, आपको साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं, और ये रीजन हमें मालूम होगा तो हम 4 लोगों को बता सकेंगे। हमारे ये हाथ है, इस हाथ में से यहां से ऊर्जा निकलती है। यहां से क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। ज्ञान भी निकलता है, ऊर्जा भी निकलती है और पैसे भी निकलते हैं। कहां से? यहां से। सब चीज निकलती है। कहां से? यहां से। जब आते हैं महाराज नमोस्तु, फिर महाराज क्या करते हैं? ले, क्या चाहिए? जो चाहिए वो तू जान। हमने तो ऐसे याद कर दिया, सब मिलेगा। तो यहां से क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। यहां से ऊर्जा निकलती है। हमारे शरीर में 3 जगह से ऊर्जा निकलती है। नंबर 1 गद्दी, हाथ की गद्दी। नंबर 2 पांव की उंगली, पांव का अंगूठा, पांव की उंगलियां, उनसे ऊर्जा निकलती है। और नंबर 3 आंखें, आंख से ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने के कितने स्थान? 3। नंबर 1 हाथ की गद्दी, नंबर 2 पांव की उंगली, नंबर 3 आंख। ऊर्जा ग्रहण करने के 3 स्थान। नंबर 1 हाथ की उंगली, ये वाली, इनसे प्राप्त होती है। नंबर 1 हाथ की उंगली, नंबर 2 आंख। आंख से आती भी है और आंख से जाती भी है। इसलिए पढ़ाने वाला भी तुम्हारी आंख में देखता है और पढ़ने वाला भी पढ़ाने वाले की आंख में देखता है, क्योंकि वहां से आती भी है और वहां से जाती भी है। ये 2 in 1 है। आंखें दो तरफा है। यहां से ऊर्जा निकलती भी है और ऊर्जा आती भी है। नंबर 1 इन उंगली से आती है, नंबर 2 आंख से आती है, नंबर 3 माथे से आती है। बीचा बीच से आज्ञा चक्र से ऊर्जा आती है। 3 स्थान ऊर्जा निकलने के हैं और 3 स्थान ऊर्जा आने के हैं। हम नमोस्तु करते हैं, कैसे करते हैं? अब बताइए जरा जल्दी। ये हाथ कैसे जोड़े? देखिए ये उंगली किधर हुई? जिधर ऊर्जा पड़ी हुई है, क्योंकि यहां से प्राप्त होगी। और यहां से प्राप्त करके कहां लगा ली? यहां से प्राप्त होती है। और ज्यादा हो तो कई लोग आंखों से भी लगा लेते हैं, पांव छू करके माथे से लगा लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। ऊर्जा प्राप्त होती है। ये प्राप्त करने के स्थान है, इसलिए हम हाथ ऐसे जोड़ते हैं। हाथ ऐसे क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ये कैचिंग प्लेस है। हाँ, ये कैचिंग प्लेस है। और कहां छूते हैं हम? पांव छूते हैं। कहां छूते हैं? उंगलियों को। वहां से ऊर्जा इससे लेते हैं। इससे ऊर्जा पांव की उंगली से ऊर्जा उठाते हैं इससे, और अपने माथे पे लगाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? हम हिंदुस्तानी लोग बहुत समझदार हैं, विवेकी हैं। हम पाश्चात्य धारा वाले नहीं हैं, जिन्हें ऊर्जा लेना नहीं आती। तो ऊर्जा पांव से उठाते हैं और अपने माथे पर लगाते हैं। यहां से प्राप्त होती है और यहां लगाते हैं। इसलिए हाथ जोड़ते हैं, नमोस्तु करते हैं। आपने नमोस्तु क्यों किया? इधर क्यों किया? क्योंकि उधर से फिल्म रिले हो रही थी। उधर से, क्योंकि मुनि महाराज इधर हैं, इधर से फिल्म रिले हो रही थी और हमने अपना एंटीना भी उधर कर लिया। बढ़िया फिल्म आएगी। टीवी में कैसी फिल्म आएगी? बढ़िया आएगी।
और एंटीना इधर घुमा लिया और रिले इधर से हो रही थी। मच्छर आएंगे, फिल्म नहीं आएगी। इसलिए जिधर ऊर्जा है उधर ही हमें हाथ जोड़ना है, उधर ही हमें माथा रखना है, उधर ही हमें आंखें रखना है, उसकी ही आंखों में देखना है, तब हमें उसकी ऊर्जा प्राप्त। क्लियर? बात समझ में आ गई? आप दूसरे को भी समझाइए। 3 ऊर्जा कैचिंग प्लेस है, 3 रिले प्लेस है, और रिले से ऊर्जा रिले होती है। हमारे अंदर ऊर्जा है। आप पैर छूते, उंगली से छूते हैं, माथे पे लगाते हैं, कभी कभी क्या यहां से उठाएंगे और माथे पे लगाएंगे तब तक आधी तो बीच में ही सरक जाएगी, तो सीधा ही माथा रख देते हैं। अरे समझ नहीं, सीधा ही माथा रख दे। डायरेक्ट लो, क्या इनडायरेक्ट लेना भाई? यहां से उठाएंगे और यहां तक ले जाएंगे तब तक आधी तो बीच में ही खिसक जाएगी, सीधा ही माथा रख देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अब ऐसा मत करना सभी लोग माथा रखें। तो कभी कभी माथे पे पसीना होता है और माथा टिका देते हैं, तो पसीना पहुंच के माथा लगाना है। कभी कभी गर्मी के मौसम की बात बता रहा हूं, ये साइंटिफिक रीजन था कि हम नमोस्तु क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं, और नमस्कार से हमें किसकी प्राप्ति होती है? गुणों की प्राप्ति होती है, पैसे की प्राप्ति होती है। अरे सामने वाले के पास जो भी है सबकी प्राप्ति हो जाती है, बस हम उसे नमस्कार करें। अनंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं, इसीलिए कि सामने वाले के पास ज्ञान है, दर्शन है, शक्ति है, सुख है, सब है, सारे गुण है, वे गुण हमें भी प्राप्त हो। हम मुनिराज को इसीलिए नमोस्तु करते हैं। और हम सामने वाले को नमोस्तु नहीं करते, मित्र से मिलते हैं तो नमोस्तु नहीं करते, जय जिनेन्द्र करते हैं। क्यों? तुम्हारे पास है ही क्या है जो तुम्हारे पास है ही क्या है जो तुमसे ले? न तुम्हारे पास दिमाग है, न तुम्हारे पास ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, न कोई सम्यक दर्शन है, क्या तुमसे लेना है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र का मतलब जानते हो? जय जिनेन्द्र का मतलब है आपसे हमारे विचार मिलते हैं, हमारे तुम्हारे विचार मिलते हैं, जैसे तुम वैसे ही हम, तो जय जिनेन्द्र। और जैसे तुम वैसे हम नहीं तो नमस्ते। और तुम बहुत ऊंचे हो और हम बहुत छोटे हैं तो नमोस्तु। ये अंतर है। टीचर से क्या करते हैं? टीचर से अगर टीचर मिल जाए तो क्या करेंगे? नमोस्तु नहीं, नमस्ते। और महाराज मिल जाए तो नमोस्तु, और मित्र मिल जाए तो सेकिंग या जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भी वही है कि तुम्हारी ऊर्जा हमारी ऊर्जा मिलती है, सेकिंग भी वही है, तुम्हारी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा दोनों मिलती है। और जब मन प्रेम होता है तभी जय जिनेन्द्र होती है, और झगड़ा हो जाए तो गाय की जय जिनेन्द्र। तो इसका मतलब है ऊर्जा मिल रही है तो जय जिनेन्द्र, ऊर्जा ज्यादा है तो नमस्ते, और ऊर्जा सबसे ज्यादा है तो नमोस्तु। नमोस्तु और नमस्ते में ये अंतर है। नमोस्तु में गुणों को पाया जाता है और नमस्ते में विद्या को पाया जाता है, गुणों को नहीं पाया जाता। इसलिए नमस्ते टीचर से नमस्ते, आप जो पढ़ाते हैं वो हमें भी मिले। और मुनिराज को नमोस्तु, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमें भी प्राप्त हो, गुण प्राप्त हो। इसलिए वे मुनि महाराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, जिन संज्ञा को प्राप्त है, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से प्रणाम होवे। रोज सवेरे उठ करके प्रणाम करो, उन मुनि महाराज का आशीर्वाद आएगा, सारे काम अपने आप ही सफल हो जाएंगे। ध्यान रहे, महाराज होने से आशीर्वाद मिलता है या नमस्कार करने से आशीर्वाद मिलता है? नमोस्तु करने से आशीर्वाद मिलता है। महाराज हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमने नमोस्तु किया है तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। नमो जनानम, ये जिन संज्ञा को प्राप्त हुए हैं। और हम अर्थ देखिए, अर्थ देखने के लिए तैयार होइए। भक्ता मरप प्रणत, पहले चित्र को देखिए जरा। अब जरा चित्र देखिए, सामने चित्र है,
भक्तामर का पहला चित्र है। आदिनाथ भगवान खड़े हुए हैं। आदिनाथ के भगवान के चरणों से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? ऊर्जा निकल रही है। आदिनाथ भगवान के चरणों से ऊर्जा निकल रही है। और वो ऊर्जा कहां जा रही है? देवों के जो मुकुट है, मुकुट में जो मणि लगी है, उस मणि से जाकर के ऊर्जा टकरा रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है। वो ऊर्जा पांव से निकलने वाली किरण देवों के मुक्तों की मणि पे जाके टकरा रही है। तो फिर क्या हुआ? चारों तरफ रोशनी हो गई। चारों तरफ रोशनी हो गई। जैसे कि कोई रोशनी किसी कांच पे डाली जाए, किसी डायमंड पे डाली जाए, तो चारों तरफ क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है, अंधेरा नाश हो जाता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, आपके चरणों से निकली आभा से देवों के मुक्तों की मणि कांतिमान हो गई और उसने सारा अंधकार नाश कर दिया। उसने सारा अंधकार मिटा दिया। आपको जो भी मन वचन काय से प्रणाम करता है, वो व्यक्ति डूबता हुआ भी हो तो भी संसार समुद्र से पार हो जाता है। आप दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ भगवान के चरणों से किरणें निकल रही हैं, देवों के मुक्तों में मणि कांतिमान हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, कुछ लोग समुद्र में डूब रहे हैं। कुछ लोग समुद्र में डूब रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ। और देखिए, तब वो ये कहा जा रहा है, तुम आदिनाथ भगवान के चरण को स्मरण करिए, आप अपने आप बच जाइए। ये भी कहा जा रहा है। देखा है चित्र में? देख लिया ना? अब मेरा अर्थ सुनिए। अब उधर से निगाह डाली। अब किताब को देखिए। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। भक्तामर, भक्तामर माने भक्त देव, जो आपके चरणों में झुके हुए हैं, वे देव प्रणत, जब प्रणाम करते हैं, वे देव जब आपको प्रणाम करते हैं तो सिर झुकेगा। वो देव प्रणत जब प्रणाम करते हैं, मौली, मौली माने मुकुट, तब उनके मुकुट में मणि प्रभाना माने कांतिमान हो जाती है। आपके चरणों की आभा से जब देव नमस्कार करते हैं तो उनके मुकुटों के लगी मणि कांतिमान हो जाती है, मुद्योतकम, और वो प्रकाशित चारों तरफ प्रकाश कर देती है। दलित, दलित माने नाश कर देती है, चारों तरफ प्रकाश करके दलित माने नाश कर देती है। पाप तमो वितानम, तम माने अंधकार, पाप रूपी अंधकार के समूह को नाश कर देती है। कौन? भगवान के चरणों से निकली आभा देवों के मुक्तों के मणि से टकराती है तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश से सारा अंधकार नाश हो जाता है। कौन सा अंधकार? पापांधकार। तो उस प्रकाश से पाप रूपी अंधकार नाश हो जाता है। सम्यक प्रणम में, बस यहां पकड़िए, यहीं से सारे काम बनते हैं। सम्यक प्रणम में सही तरीके से प्रणाम करिए, मन से, वचन से, काय से, भक्ति भाव से प्रणाम करिए। और भक्ति भाव से प्रणाम किया है तो व्यक्ति को क्या नहीं मिल सकता है? मैं समझता हूं हर चीज मिल सकती है। दादा की जेब में 1000 के नोट रखे हो, 500 के नोट रखे हो, बच्चों को जरूरत हो, कुछ मत करिए, उनके पांव दबाइए, निकल आएंगे, अपने आप निकल आएंगे। और पांव दबा करके ये कहोगे हमें 500 रुपए की आवश्यकता है, ले जा ले जा। और पांव नहीं दबाए और मांगोगे तो भाई 1 रुपया दे दे, यही बहुत है, नहीं देंगे। सेवा करोगे मेवा मिलेगी, और बिना सेवा के मेवा लेने पहुंच गए 1 पैसा नहीं देंगे। तो इसलिए समझिए,
हमने प्रणाम किया है सम्यक प्रणम्य, हम सही तरीके से मन वचन काय से भावों से हम प्रणाम करते हैं। किसको? आगे देखिए, जिन पाद जिनेंद्र भगवान के चरणों को, हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। किससे? भक्ति भाव से, मन वचन काय से। कौन से जिनेंद्र भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? युगम युगाधार, युगम जो युग के प्रारंभ में हुए हैं। युग के प्रारंभ में कौन हुए? आदिनाथ, अपने आप नाम नहीं दिया है। जो युग के प्रारंभ में, युगम युग आदि, युग आदि, आदि माने ओपनिंग, प्रारंभ, जो युग के प्रारंभ में हुए हैं, युग आदि, युग के आदि में हुए हैं, शुरू में हुए हैं, उन आदिनाथ भगवान के दोनों चरणों में मैं भक्ति भाव से क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। क्यों करता हूं? तो कहते हैं आलंबनम, आपके चरणों का आलंबन भव जले, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए पतताम गिरे हुए प्राणी के लिए निकालने में कारण है। आपके चरण कमल डूबते प्राणी को निकाल देते हैं, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अर्थ समझ में आया? भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रवाणा, भक्त अमर माने देव, प्रणत जब प्रणाम करते हैं तो उनके मुक्तों में लगी मणि कांतिमान हो जाती है और सारा अंधकार मिटा देती है। आपके चरणों में हम भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके चरण कमल संसार समुद्र में डूबे प्राणी को पार करा देते हैं। क्लियर? भावार्थ बताएं? भावार्थ सुनिए, भावार्थ की महत्वता है। ये अर्थ था, भावार्थ सुनिए, और भावार्थ सुनना बहुत जरूरी है। आप सीधे बैठ जाइए, किताब बंद कर दीजिए, किताब बंद, और बिल्कुल सीधे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, योगासन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, पालती लगी होनी चाहिए, आपका पैर एक दूसरे से टच ना हो, आपका पैर, शरीर एक दूसरे से टच ना हो, वरना आपका ध्यान भंग होगा। और हम ये फीडिंग कराने जा रहे हैं, हम ये फीडिंग कराने जा रहे हैं, और ध्यान रहे आपको बड़े ध्यान से सुनना है। सिर्फ कितने मिनट? 5 मिनट। तब तक चक्रेश भैया किन्हीं लड़कों से कह दें कि थालियों में लौंग ला के रख दें, 5 थाली इधर रख दे, 5 थाली इधर। सभी लोग हेलो माइक में ध्यान दें, आवाज ठीक कर। सभी लोग बिल्कुल सतर्क मुद्रा में आंखों को बंद करें और ओंकार ध्वनि जितनी लंबी निकल सके उतनी लंबी खींचना है। आपके हाथ खुले हुए हों, ऐसे बंद ना हो, या तो बिल्कुल ऐसे रखें या फिर ऐसे रखें, दोनों में से कोई भी तरीका अपनाएं। आंखों को बंद करें और आंखों को बंद करके अभी ओंकार ध्वनि जो हम बोल रहे हैं, एक हम बोलेंगे और एक आप सबको बोलना है। 3 बार ये क्रम है। सभी लोग
ओ बिल्कुल शांत बैठ जाइए, आंखें बंद, और हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर हो। आज्ञा चक्र माथे के बीचा बीच में होता है। दोनों आंखें बंद हो, हमारी मुट्ठी बंद ना हो, खुली हो, और हम ध्यान से सुने। 5 मिनट हमें सुनना है और सुन करके दिमाग में फीड करना है, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि हमने क्या कहा, वो आपको बताना भी है। हम 2-3 बार आपको रिपीट करके बताएंगे, चौथी बार आपसे रिपीट करवाएंगे, और फिर आप खुद बताएंगे कि हमारे दिमाग में क्या फीड हुआ। ये भावार्थ फीड हो रहा है पहले छंद का, जो भावार्थ हमारे मन में आना चाहिए। आइए, फीड करने के लिए तैयार। दोनों आंखें आज्ञा चक्र पर, दोनों हाथ खुले, याद करने के मूड में, सुनने के मूड में। हे भगवान, जिनके चरणों की आबाने, हे भगवान, जिनके चरणों की आबाने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान कर दिया। हे भगवान, जिनके चरणों की आबाने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान कर दिया। हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने झुके हुए देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा अंधकार मिटा दिया। हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने झुके हुए देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान कर सारा अंधकार मिटा दिया। जिनके चरण कमल, जिनके दोनों चरण डूबते प्राणियों को सहारे हैं, जिनके दोनों चरण डूबते प्राणी को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं, जिनके चरणों की आबा ने, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा अंधकार मिटा दिया। जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा अंधकार मिटा दिया। जिनके दोनों चरण डूबते प्राणी को कांतिमान करके सारा अंधकार मिटा दिया। जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा अंधकार मिटा दिया। जिनके दोनों चरण डूबते प्राणी को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा अंधकार मिटा दिया। जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा अंधकार मिटा दिया। जिनके दोनों चरण डूबते प्राणी को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। अब देखिए, फास्ट बोलना है, लेट नहीं। जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा अंधकार मिटा दिया। जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा अंधकार मिटा दिया।
जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे। That's all, क्लियर? आया दिमाग में कि नहीं? कौन बताने का प्रयास करेंगे? हाँ बताइए। कॉर्डलेस माइक दे दीजिए। कैमरा लगाइए, वो पीछे बता रहे। दादाजी आप बैठ जाइए। हाँ नमस्तु महाराज। जिन आदिनाथ भगवान के चरणों से देवों के मुक्तों की मणियों से कांतिमान होकर सारा अंधकार मिट गया, उन आदिनाथ उनके चरणों से जिनके दोनों चरण से डूबते हुए को सहारा है, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारा है। बहुत अच्छे। कोई बहनों की लाइन में कोई बताने का प्रयास करेंगे? जल्दी बता रहे हैं? हाँ एक इधर से बता रहे। नमस्ते महाराज जी। जिनके मुकुटों की मणियों से, जिनेंद्र देव की मुकुटों की मणियों से, जिनके चरणों की आभा से देवों के मुकुट की मणियों के प्रकाश से। बैठिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिनकी आभा से इंद्रों के मुकुट के कांतिमान मणियां कांतिमान हो गईं, ऐसे भगवान को नमोस्तु। और समुद्र में डूबते हुए का सहारा है चरणों का। जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा देती हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। आप इसे कल कॉपी पे लिखिए, अच्छी तरह फीड करिए। आज पहला दिन है इसलिए आप थोड़े घबरा रहे हैं। आइए छंद को, भक्तामर को पढ़ने के लिए तैयार होते। पेज नंबर 5। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान। जिन्हें नित्य धोक हमारी है, भक्ता मारा स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान। जिन्हें नित्य धोक हमारी है, भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। आज पहला दिन है, किताब में देखिए, प्रयास करिए पढ़ने का। हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। भक्त देव प्रभु चरणों में नित्य शीश विनम्र झुकाते, मुकुटों की मन की आभा से अंधकार मिट जाते। भव से तारण हार जिनके द्वयपद है आलम्बन, ऐसे आदिनाथ के चरणों हृदय करो में अर्पण। सम्यक ढंग से करो प्रणाम, सभी विघ्नों का हो विश्राम। वंदना रोज हमारी है, भक्ता मर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। दूसरा देखिए, इसकी आवाज क्यों दबा रही है? दूसरा देखिए, फिर नीचे वाला देखिए। हो विन, हाँ ये वाला सबको याद। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन
आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन। में पावन आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। भक्तांबर की महिमा अति न्यारी है। भक्तांबर की महिमा अति प्यारी है। इसको पढ़कर मन में खिलते पुष्प सगन। हो विनम्र भक्ता मर गाँव में पावन। में पावन आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। भक्त देवों के मुकुट में रत्न ज्योतिर्मय। पाप तुमको नाशते हैं देव आभा में। डूबते संसार में सबको तिराते हैं। ऐसे आदिनाथ को हम सिर झुकाते हैं। सारे विघ्न विनशते प्रभु को करे नमन। करे नमन आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्ता मर गाँव में पावन। में पावन आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। और दूसरा तरीका भी जानना है। तुम लोग गाते नहीं हो। बोले गाना नहीं आता है। नहीं आता है। हम गाने का प्रयास करें। पेज नंबर, वरना तुम फिर भूल जाओगे और गा नहीं पाओगे। आइए गाइए पेज नंबर 162 162। हे भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। इंद्र चरण में नमन करे मुकुटों की मणि कांति भरे। इंद्र चरण में नमन करे मुकुटों की मणि कांति भरे। अंधकार सब दूर करे, अंधकार सब दूर करे। अंधकार सब दूर करे। अंधकार सब दूर करे। चरणों काले आलंबन, चरणों काले आलंबन सम्यक ढंग से कर। सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। पहला छंद फीड भी हुआ, रीड भी हुआ। आपने पढ़ा भी, अच्छी तरह घर पे पढ़िए और ये वाला भावार्थ अपनी डायरी पे नोट करिए। जिनके चरणों की आभा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा अंधकार मिटा दिया, जिनके दोनों चरण डूबते प्राणी को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे। ये नोट करिए और नोट करके ये सभी लोगों को लौंग नहीं देना है। लौंग यहां रखनी है आगे। फिर भी ठीक है, सब पे आ गई है, कोई बात नहीं। आप अपने हाथ में रखिए और इस हाथ में लौंग को बंद कर लीजिए। और जिनकी थाली में है वो अपने पाटे पे लौंग रख लीजिए। सारी थाली में से लौंग निकाल लीजिए। और अब जाप करना प्रारंभ करते हैं। इधर एक जाप हम बोलेंगे, उधर एक जाप तुम बोलेंगे, जोर जोर से। और जैसे ही जाप बोलेंगे तो एक एक लौंग थाली में डालते जाना। एक एक दो दो जितनी डालनी है थाली में डालते जाना, बोलते जाना।
ओम ह्रीम हरम नमो जिननम 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 ओम ह्रीम हरम नमो ओम जिननम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम 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 ह्रीम हरम ओम ह्रीम हरम नमो जिननम 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 ओम ह्रीम हरम नमो ओम जिननम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम 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 ह्रीम हरम जिननम ओम ह्रीम हरम नमो 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 ओम जिननम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम जिननम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम 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 ह्रीम हरम नमो ओम जिननम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम 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 ह्रीम हरम नमो ओम जिननम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम जिननम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम जिननम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम जिननम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम ओम ह्रीम हरम नमो जिननम ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यो नमः जब एक कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की देखिए इस तरह पहला छंद हमारा पूर्ण हुआ है। पहले छंद को आप घर पे पढ़िए। आती है, वो तो अंदर आती है। निकलती हाथों से है और आंखों से हाँ, निकलती है। एक स्थान और बताया अंदर का। आप अभी 2 ही टच कर पाए हैं, तीसरा स्थान और खुलासा कीजिए। मस्तिष्क से। मस्तिष्क से। इनका उत्तर सही है कि गलत है? अच्छा, मस्तिष्क से ऊर्जा अंदर आती है कि बाहर जाती है? आती है। हैं? आती है। आती है। इनका उत्तर सही है कि गलत है? सही है। जोरदार तालियां बजाइए कि वह 3 स्थान पूज्य आचार्य जी ने सुबह बताए थे कि हाथ की हथेली से ऊर्जा बाहर जाती है और आंखों से भी बाहर जाती है और पैर के अंगूठे से भी बाहर जाती है। और अंदर 3 प्लेस बताए थे जिनसे अंदर आती है। एक आज्ञा चक्र, दूसरा हाथ की पोरें और तीसरा आंखों से। आंखें दोनों काम करती हैं, जाती भी हैं और आती भी है। आज पूज्य आचार्य श्री आप लोगों के बीच शायद मुझे विदित हुआ है कि आचार्य श्री अपने स्थान पर
विराजमान हो चुके हैं। ठीक है ना। आप लोगों को भक्तामर किन किन लोगों को पढ़ना है? पहला काव्य हाथ उठाइए। पहला काव्य किस किस को पढ़ना है? आप लोगों ने सुबह पढ़ा नहीं था क्या? पढ़ा था ना। किन किन लोगों ने सुबह नहीं थे आचार्य श्री की क्लास में? हाथ उठाइए, शीघ्रता करा करो। सुबह की क्लास में कितने बच्चे नहीं थे? सब लोग किताब लेके आए कि नहीं आए जो नहीं थे? पहला छंद भक्तामर को आपको पढ़ाएं के रहने दें? बोलो ना आप लोग, सब लोग बोलो मिलके हाँ या ना। एक स्वर में बोलिए। पढ़ना है, तैयारी में है। पूज्य आचार्य श्री अपने बीच नहीं है और इसलिए यहीं से दीपक जलाइए। शॉर्ट में उनकी आरती करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। आइए पूज्य आचार्य श्री की आरती यहीं पर, और पूज्य आचार्य श्री तक आवाज जा रही है अपनी। आप यहीं से, क्योंकि प्रार्थना ऐसी चीज है कि भगवान ऊपर भी बैठे हो तो भी भक्तों की सुन लिया करते हैं। हाँ संगीतकार भैया आचार्य श्री की आरती। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जय जय गुरुवर भक्त तुम्हारे आरती मंगल गाए। जय जय गुरुवर भक्ति पुकारे आरती मंगल गाए। करके आर गुरु की तरफ सफल हो जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। सूरज सा है तेज आपका, अमर बिंद है पाया। बीता बचपन आई जवानी, जग से मन अकुलाया। जग की माया को लख करके, जग की माया को लख करके मन बैराग समाए। करके आरती विनम्र गुरु की जन्म सफल हो जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। लगन दिगंबर दीक्षा लेकर करके निज उतारा। विनम्र सागर नाम आपका, विनम्र मोक्ष का द्वारा। गुरु की भक्ति करने वाला, गुरु की भक्ति करने वाला उभय लोक सुख पाए। करके आरती विनम्र गुरु की जन्म सफल हो जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। बोलिए आचार्य श्री अक्षर ब्रह्म सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, शीघ्रता करें। आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।